चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको त्रिकोणमिति जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड का है पॉलिटेक्निक मुख्य रूप से मैं शॉर्ट ट्रिक पर आपको बताऊंगा, इसलिए इसको अप्लाई आप 10th में ना करेंगे, 10th क्लास के लिए अलग है। इसका अप्लाई आप पॉलिटेक्निक में जब आपको मैथ मिलेगा तो करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको आज ट्रिक से बताने वाला हूँ। दो मैथ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। इनको बनाने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको दिमाग में रखना है। रूल क्या है वो समझते हैं, गौर करेंगे जरा। कोई भी त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज में दो सूत्र आप याद रखेंगे, 30, 60, 90, और एक याद रखेंगे 45, 45, 90। ये क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दिया हुआ है आपको कि एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक है कि 60 का बनेगा, क्योंकि समकोण में एक तो 90 होता ही। ध्यान से समझेंगे आप। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि इसको ऐसे समझें, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो एक कोण तो 90 होना फिक्स है, बाकी बच गए दो कोण। अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, या फिर यदि 60 होगा तो ये 30 होगा, है ना। 60 का 30, 90, 90, 180, तीनों जोड़ेंगे तो 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यदि एक कोण 30 होगा तो अगला 60 होगा, या एक 60 होगा तो अगला 30 होगा, यानी 30, 60 और 90। दूसरा है, अगर मान लो एक कोण 45 है, क्लियर है। यदि एक कोण 45 है तो अगला क्या होगा, 45 होगा, है ना। 45, 45, 90, 90, 180। तो ये दो रेशियो आपको याद रखने हैं, 30, 60, 90 या 45, 45, 90। इसका रेशियो याद रखेंगे 1:√3:2। इसका रेशियो याद रखेंगे 1:2। यही दो फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके हम आज आपको त्रिकोणमिति के सारा प्रश्न हल करेंगे। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न आएंगे तो यही दो पर बनेंगे। अब इसमें करना क्या है वो समझते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला बनाएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल पढ़ के फिगर बना लेंगे। चलिए, एक मीनार हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आप फिगर बना देते हैं तो समझिए कि आपका 80% मैथ का काम कंप्लीट हो गया। तो एक मीनार, ये मीनार हो गया, के आधार माने निचला सिरा, ये जमीन है। मीनार जमीन पर खड़ा होगा ना, हवा में तो लटकल रहेगा नहीं। तो एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर मान लो, यहां एक बिंदु। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार का शिखर का मतलब होता है हेड, जो मनुष्य का हेड है, सिर है, कपार जिसको बोलते हैं वो। तो यहां से शिखर का कोण है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ये निकालना है आपको। फिगर समझ में आया? तो आप इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा वो गौर करिए। एक कोण 30 का है, यानी कि हम इस पर बनाएंगे, इस पर नहीं। एंगल हमारा चलेगा 30, 60, 90। पॉलिटेक्निक में ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर की जरूरत है। 30, 60, 90 सूत्र होता है 1√3 और 2, ये वाला अनुपात। अब जरा गौर करते हैं, ये एंगल जब 30 है तो ये एंगल क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि यह तो 90 फिक्स है ना। तो 30 है तो 60 होगा, तब ना 60, 30, 90, 90, 180 होगा। तो चलिए, 30 के सामने कौन भुजा है, 30 डिग्री जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा। 30 के सामने पड़ेगा इंच।
गौर करें आप, मैं कैसे लिख रहा हूँ। 30 के सामने वाली भुजा देखिए इंच है, 60 के सामने वाली भुजा 20 है, 90 के सामने वाला छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ABCD पूछो लिख लो या छोड़ो। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि √3 है तो ये 20 है, तो ये देखना है कि एकरा से कै गुना हुआ। √3 में, यानी यहाँ आपको ये सोचना है कि √3 में हम किस चीज से गुना करेंगे तो 20 आएगा, यही आपको खोजना है। √3 में कितना से गुना करेंगे कि 20 होगा, ये ध्यान देना है। तो मान लीजिए हम √3 में 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 नहीं आएगा तो 20/√3, और यही 20/√3। अब याद रखिएगा h बराबर इयोला 1 गुना इयोला 20/√3, यानी 20 का 20/√3 आंसर हो गया। यही h आपको निकालना था। अब परिमेयकरण कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, किसी भी आंसर में नीचे रूट लिखना गलत माना जाता है। तो परिमेयकरण कर दें इसका, √3 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर हो गया 20√3, नीचे 3 3 9 का वर्गमूल 3 आंसर। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही इसको देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, ये मीनार हो गया, ये जमीन है, तो मीनार के पाद बिंदु, पाद माने पैर, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। यहां से मीनार के शिखर, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई फिर वही h निकालना है, ये 90 होगा। अब आप लोग सोच के बताइए तो ये कोण कै डिग्री होगा, सोचो। ये 90 है, ये 60 है, तो क्या होगा, सोचिए। 90 या 60, 150, 30 होगा। याद रखना, अगर एगो 30 तो एगो 60, एगो 60 तो एगो 30। रेशियो कौन सा इसमें चलेगा, 30 60 90। 30 60 90 का अनुपात कितना होता है, 1:√3:2। अब देखिए 30 के सामने वाली भुजा क्या है, 30 डिग्री यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा है 15। 60 के सामने वाली भुजा h, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या देखना है, इसको देखना है। 1 में कैसे गुना करेंगे तो 15 आएगा, निकाल लीजिए। 1 में कैसे गुना करें कि 15 आएगा, यही सोचना है। तो मान लो कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो x बराबर 15/1। अब h बराबर, अब यहाँ देखो h कैसे निकाले थे, इसको याद करिए। h कैसे निकाले थे हम, कि h बराबर इयोला 1 गुना x वाला मान, h बराबर 1 जो अनुपात है वो गुना x। तो इसे सोचो, यहाँ h बराबर क्या लिखोगे, h बराबर ऊपर क्या है √3 गुना x का मान 15, यानी 15 रूट। चलो कितना आसान है।